साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम लोग अब तक भारत के भूगोल के अंतर्गत 14 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे 15वां अध्याय, खाद्यान्न फसलें। यहाँ दिए गए नोट्स में दिया है, भारत के विभिन्न भागों में पारिस्थितिकीय अंतर के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के फसल चक्र अपनाए जाते हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान, गेहूं आदि। भारत में 3 शस्य ऋतुएं जो इस प्रकार हैं: रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, रबी, खरीफ, जायद। रबी की फसलों को शीत ऋतु में सामान्यतः अक्टूबर से नवंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में मार्च से अप्रैल के मध्य काटा जाता है। बहुत ही जरूरी है ध्यान रखना, रबी की फसल सर्दी के मौसम में कब उगाई जा रही है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न बनते हैं यहाँ से। रबी की प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू इत्यादि हैं। तो रबी से अक्सर प्रश्न आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा, इनको याद रखिएगा कौन कौन सी फसलें हैं इसमें। रबी की फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। जो हमारे यहाँ पश्चिमी विक्षोभों से हल्की बारिश होती है, जिसको मावट कहते हैं या माहौट कहते हैं, उससे बहुत लाभ मिलता है रबी की फसल। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण है, तो पहली कौन सी है? चावल। यह देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। भारत में गेहूं की कृषि के लिए लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान जरूरी होता है और बरसात इसके लिए लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा ये इसके लिए सही होती है, जिसे मध्यम ताप एवं मध्यम वर्षा कहा जाता है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत में गेहूं की कृषि 30.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर की गई। गेहूं की कुछ प्रमुख किस्में सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, HW 2004, भवानी HW 1085, चंद्रिका HPW 184, देश रत्न BR 104, कंचन DL 803, गोमती के 9464 आदि हैं। भारत में गेहूं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं की बौनी प्रजातियों का विकास किया गया, जिनमें लरमा रोजो 64A, सोनोरा 63, सोनोरा 64, मेयो 64 और S227 का परीक्षण देश के गेहूं उत्पादक राज्यों में किया गया। इन बौनी किस्मों के सफल परीक्षण के फलस्वरूप भारत में गेहूं की उत्पादकता बढ़ी। नोरिन 10 गेहूं में बौनेपन का जीन है। मैक्रोनी गेहूं असिंचित परिस्थितियों अथवा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो सूखे वाली जगह के लिए मैक्रोनी। कल्याण सोना गेहूं की एक उन्नत किस्म है। रस्ट गेहूं की फसल का रोग है, ये भी याद रखिएगा, प्रश्न बनता है रस्ट क्या है। ये 3 प्रकार का होता है: पीला किट यानी पीला रस्ट, येलो रस्ट, भूरा किट ब्राउन रस्ट, काला किट या ब्लैक रस्ट। करनाल बंट गेहूं की एक कवक जनित बीमारी है। करनाल भी ध्यान रखिएगा, करनाल बंट। ये रोग टिटेलिया इंडिका नामक कवक से होता है। सर्वप्रथम इस रोग की पहचान 1931 में हुई थी। ट्रिटिकेल गेहूं एवं राई के मध्य संकरण का प्रतिफल है, यानी ट्रिटिकेल क्या है? गेहूं और राई का क्रॉस है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में 33.95 मीट्रिक टन हुआ। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश, पंजाब का क्रमशः दूसरा एवं तीसरा स्थान। गेहूं उत्पादन में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश,
दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर पंजाब। अच्छा, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश नहीं है, फिर पंजाब हरियाणा का नंबर आएगा। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूं है। गेहूं की सिंचाई ताज निकलने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है। जहां केवल एक ही सिंचाई करना संभव हो, वहां इसी अवस्था में सिंचाई को महत्व दिया जाता है। ताज निकलने की अवस्था बुआई के 20 से 25 दिन बाद आती है। आपको ये ध्यान रखना है कि बुआई से 20 या 25 दिन बाद की जो अवस्था है वो सबसे बढ़िया है गेहूं में सिंचाई के लिए। जहां केवल दो सिंचाई करना संभव होता है, वहां पहली सिंचाई ताज निकलने की अवस्था में एवं दूसरी सिंचाई पुष्प आने की अवस्था में किए जाने को महत्व दिया जाता है। आगे प्रश्न दिए हैं, प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, किन महीनों में रबी की फसल की बुआई होती है? अब रबी की फसल सर्दियों में होती है। सर्दियों में यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं देखो, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी। मार्च अप्रैल में तो कटती है रबी की फसल, बुआई कब जाएगी? अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन सी। भारत में मुख्यतः 3 फसलों की बुआई की जाती है। रबी की फसल बुआई अक्टूबर नवंबर, कटाई मार्च अप्रैल। प्रमुख फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू इत्यादि। खरीफ की फसलों में बुआई जून जुलाई में होगी और कटाई अक्टूबर नवंबर में। इनकी मेन फसलें जो हैं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, यानी बारिश में उगाने वाली फसलें। जायद की फसलें ये मार्च और जून में यानी गर्मी में जो उगाई जाती है। इनमें अधिकतर जो फसलें हैं, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रबी, खरीफ और जायद। कौन सी फसलें हैं, कब बोई जा रही, कब काटी जा रही। प्रश्न दूसरा, निम्न में से कौन एक रबी फसल है? कपास, मक्का, अरहर, सरसों। रबी फसल यानी सर्दी, सर्दी में क्या होता है? सरसों। तीसरा प्रश्न, रबी की फसलों को बोया जाता है। रबी की फसलें सर्दी, सर्दी के शुरुआत में बोई जाएंगी यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाएंगी, अंत में कटती हैं यानी मार्च अप्रैल में कटती हैं। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ यानी बरसात वाली, बरसात वाली नहीं है। मूंगफली, मक्का, धान, मसूर। इसमें मसूर सर्दियों में होती है यानी मसूर रबी की है। निम्न में कौन सी रबी की फसल नहीं है यानी सर्दी वाली नहीं है, गर्मी वाली? गाजर, मटर, मूली, भिंडी। इसमें भिंडी सर्दियों में नहीं होती है यानी भिंडी रबी की फसल नहीं है। छठा प्रश्न, इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? खरीफ मतलब बरसात वाली नहीं है। धान, चना, ज्वार, मक्का। चना बरसात के मौसम में नहीं होता है, ये रबी की फसल है। नेक्स्ट प्रश्न 7, फसलों के आधार पर बेमेल बताइए, यानी इसमें कौन सा मेल नहीं करता? तीन एक जैसे हैं, चौथा अलग है। धान, ज्वार, मक्का, गेहूं। अब धान, ज्वार, मक्का ये बरसात के समय में उगाए जाते हैं, खरीफ की फसल है। गेहूं अकेला है जो सर्दी में उगाया जाता है यानी ये रबी की फसल है, ऑप्शन डी। आठवां प्रश्न, गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक समुच्चय आवश्यक है? मध्यम ताप और मध्यम वर्षा, उच्च ताप भारी वर्षा, उच्च ताप मध्यम वर्षा, निम्न ताप और निम्न वर्षा। मध्यम ताप और मध्यम वर्षा ही इसके लिए उपयुक्त है गेहूं के लिए, यानी ऑप्शन ए सही है। भारत में गेहूं की कृषि के लिए 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, जिसे मध्यम ताप एवं मध्यम वर्षा कहा जाता है। के लिए मध्यम मध्यम ही चाहिए गेहूं के लिए। नवा प्रश्न, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं, तो नकदी फसल कौन सी नहीं है? गन्ना, कपास, जूट, गेहूं। गेहूं नकदी फसल नहीं है। नकदी फसलों के अंतर्गत गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन आदि प्रमुख हैं। गेहूं एवं चावल की फसल नकदी फसल ना होकर खाद्य फसल है। तो गेहूं खाद्यान्न है, खाद्य फसल है, जबकि गन्ना, कपास और जूट नकदी फसलें हैं। नकदी फसल वो जिनको हम बेच देते हैं, खाद्य फसल वो जिनको हम खाने के लिए रख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 10, निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी हैं? नकदी जिनको हम बेच देते हैं, गेहूं, मक्का, चावल नहीं, गेहूं तो खाने हैं, गेहूं चावल खाने के लिए रखते हैं। चना, मटर, गेहूं ये भी खाने के लिए रखते हैं। कपास, गन्ना, केला इनको बेचते हैं, ये हुए नकदी फसल। प्रश्न 11, देश में गेहूं का उत्पादन कम होने की आशंका से भारत ने किस देश के साथ 15 लाख टन गेहूं आयात करने के लिए अनुबंध किया है?
अब ये कब की बात कर रहे हैं? 1998 की। उस समय गेहूं आयात किया गया था ऑस्ट्रेलिया से। भारत सरकार ने वर्ष 1998 में ऑस्ट्रेलिया से 15 लाख टन गेहूं आयात का समझौता किया था। आज की स्थिति ये है कि हम गेहूं आयात नहीं करते बल्कि निर्यात करते हैं। अभी जो रूस यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो हमने यूक्रेन की तरफ जबकि इतना गेहूं पैदा होता है, उसके बाद भी हमने गेहूं निर्यात किया है अन्य देशों को। नेक्स्ट प्रश्न 12। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? ये था 109.5 मिलियन टन। ये उस समय की बात कर रहे हैं, 2021 की। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार वर्ष 21-22 से चतुर्थ अग्रिम अनुपात में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन 106.8 मिलियन टन रहा। अब इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, आपको ध्यान होगा हर वर्ष 1 फरवरी को बजट आता है, उससे ठीक एक दिन पहले 31 जनवरी को आर्थिक समीक्षा आती है। तो ये सारा डाटा हमें आर्थिक समीक्षा के अंदर मिलेगा। अगर आप कंपटीशन की बढ़िया तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बजट और आर्थिक समीक्षा पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न 13। निम्न में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? तो 3 बड़े गेहूं उत्पादक, सबसे पहले यूपी था, यानी डी और ए काट दो। यूपी के बाद क्या था? पंजाब। लेकिन पंजाब से पहले था मध्य प्रदेश। तो हमने जो क्रम पढ़ा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। यहाँ मध्य प्रदेश नहीं है लेकिन पंजाब है, तो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। प्रश्नकाल के दौरान 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्य थे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार वर्ष 21-22 में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक 3 राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। प्रश्नकाल 2006। नेक्स्ट प्रश्न 14। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है? सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश। वर्ष 15-16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी कृषि सांख्यिकी एट ए ग्लांस 2017 के अनुसार वर्ष 15-16 में भारत के सर्वाधिक गेहूं उत्पादक 3 राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश। अब ये कब की बात कर रहे हैं? 15-16 की। परसेंटेज और उस टर्म में दिया है। 20-21 में यहाँ दिया है इन्होंने। तो 20-21 में देखो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, उसके बाद दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे गया पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न 16। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य? भारत का अधिकतम उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न 17। मही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? मही सुगंधा गेहूं की तो हमने पढ़ रखी, गेहूं की नहीं है। सरसों, सूरजमुखी, धान, तो ये धान की है। मही सुगंधा धान की फसल की प्रजाति है। धान की कुछ अन्य प्रमुख प्रजातियां हैं आभा, अभय, आदित्य, आकाशी, अंबिका, दीप्ति, गजपति, गरिमा, गीतांजलि, पीएनआर, उन्नत पूसा, बासमती। नेक्स्ट प्रश्न 18। किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है? प्रथम स्थान गेहूं में तो है ही। गेहूं के बाद क्या है? गन्ना, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न 19। निम्नलिखित में से गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है? भाई इन्होंने शब्द लिख रखा है प्रेरित उत्परिवर्तन, कौन सी है? सोनोरा 64। भारत में गेहूं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं की बौनी प्रजातियों का विकास किया गया, जिनमें लार्मा रोजो 64A, सोनोरा 63, सोरोना 64, मेयो 64, S 227 का परीक्षण देश के गेहूं उत्पादक राज्यों में किया गया। इन बौनी किस्मों के सफल परीक्षण के फलस्वरूप भारत में गेहूं की उत्पादकता बढ़ी। अब इन्होंने जो नीचे दिया है डिटेल, इसमें से देखो ऊपर ऑप्शन में हमारा कौन सी बौनी किस्म दी है? सिर्फ एक ही दी है, सोनोरा 64। जबकि यहाँ लार्मा रोजो 64A, सोनोरा 63, सोनोरा 64, मेयो 64, S 227 ये बौनी किस्म है। ये जो प्रेरित उत्परिवर्तन बौनी किस्म के लिए लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न 20। गेहूं में बौनेपन का जीन है। बौनेपन का जीन कौन सा था? नोरिन 10, नोरिन 10। नोरिन 10 गेहूं में बौनेपन का जीन है। डीजी बूजेन चावल में बौनेपन का जीन है। और ओपेक 2 जीन का संबंध मक्का से है। नेक्स्ट प्रश्न 21। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है?
तो मैक्रोनी किन परिस्थितियों के लिए था? सूखा वाली के लिए, यानी असिंचित परिस्थितियों के लिए। ऑप्शन सी। मैक्रोनी गेहूं असिंचित परिस्थितियों अथवा सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट प्रश्न 22। राज 3077 या राज 3077 एक प्रजाति है गेहूं की। राज 3077 गेहूं की एक प्रजाति है। ये देर से बुआई के लिए एवं सिंचित क्षेत्र हेतु उपयुक्त मानी जाती है। इसकी औसत उत्पादकता 5500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहती है। गेहूं की कुछ अन्य प्रमुख किस्में हैं: सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, देशरत्न, कंचन, गोमती। नेक्स्ट प्रश्न 23। पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है गेहूं की। पूसा सिंधु गंगा गेहूं की प्रजाति है। और गेहूं की अन्य प्रजातियां हैं: पूसा बसंत, पूसा बहार, पूसा गौतमी, पूसा अमूल्य, पूसा वत्सला, पूसा अनमोल और पूसा किरण। पूसा के नाम से ढेर सारी वैरायटी हैं गेहूं की। प्रश्न 24। यूपी 308 एक प्रजाति है। यूपी 308 भी गेहूं की प्रजाति है। प्रश्न 25। वर्ष 2006-07 तथा 9-10 के दौरान भारत में गेहूं का उत्पादन, तो हरित क्रांति के बाद से हमारे यहाँ गेहूं का उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आंख मूंद के मार दो, बढ़ा है। बाकी इन्होंने डिटेल में डेटा दे रखा है, वो यहाँ है आंकड़े सारे। नेक्स्ट प्रश्न 26। निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? ब्लास्ट, टिक्का, डस्ट, रस्ट। तो हमने 3 तरह के रस्ट पढ़े थे। रस्ट को किट भी बोला था। ऑप्शन डी। पीला किट, भूरा किट, काला किट गेहूं की है। प्रश्न 27। कल्याण सोना किस्म है? कल्याण सोना गेहूं। 28। भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित किस्मों पर विचार कीजिए: अर्जुन, जया, पद्मा, सोनालिका। इनमें से कौन कौन सी गेहूं की किस्में हैं? अर्जुन गेहूं था, जया सोना, सोनालिका पद्मा सोनालिका था, यानी 1 और 4। सोनालिका एवं अर्जुन गेहूं की किस्में हैं, जबकि जया और पद्मा चावल की किस्में हैं। प्रश्न 29। गेहूं के साथ 2 फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म है। इसके लिए उपयुक्त है अरहर यूपीएएस 120। ऑप्शन सी। गेहूं के साथ 2 फसली के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म यूपीएएस 120 है। इसके अतिरिक्त अरहर की अन्य किस्मों में ICPL 151, ICPL 87, बहार, NDA1 आदि प्रमुख हैं। प्रश्न 30। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है। सही बात। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूं है। सही बात। इनके कहने का मतलब उत्तर प्रदेश में अधिकांश जमीन पे धान और गेहूं उगाया जाता है। नंबर 3। एक प्रसार कर्मी के लिए राजनैतिक योग्यता आवश्यक नहीं। प्रसार कर्मी और राजनैतिक योग्यता अलग अलग चीजें हैं, यानी आवश्यकता नहीं। सही। गेहूं की सिंचाई के लिए पुष्प लगने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है। नहीं, सर्वाधिक क्रांता थी ताज निकलने वाली। ताज निकलना यानी कल्ले निकलने वाली अवस्था, जब उसमें कल्लों का प्रस्फुटन होता है। और उसके बाद नेक्स्ट है पुष्प वाली। 1, 2, 3 सही है, यानी ऑप्शन डी। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार वर्ष 21-22 में भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश और पंजाब दूसरा तीसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाली फसल पद्धति धान गेहूं है। गेहूं की सिंचाई की ताज निकलने, क्रॉन रूट इनिशिएशन की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है। ऐसे स्थान जहां केवल एक सिंचाई करना संभव हो, इसी अवस्था में सिंचाई को महत्व दिया जाता है। जबकि ऐसे स्थान जहां केवल 2 सिंचाई करना संभव हो, वहां पहली सिंचाई ताज निकलने की अवस्था में और दूसरी सिंचाई पुष्प लगने की अवस्था में महत्व दिया जाता है। ताज निकलने की अवस्था बुआई के बाद 20 से 25 दिन बाद आती है। तो 20 से 25 दिन बाद की अवस्था वही है जब उसमें नीचे से जड़ से नए कल्ले फूटते हैं और इनने का पुष्प आने की, यानी उसमें जो गेहूं की बालियां हैं वो आना शुरू होते हैं। प्रश्न 31। ट्रिटिकेल निम्न में से किन 2 के बीच का संकर या क्रॉस है? तो ये किसके बीच का संकर है? गेहूं और राई का। ट्रिटिकेल गेहूं एवं राई के मध्य संकर का प्रतिफल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। ट्रिटिकेल। निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, दूसरे को कारण। सही कूट चुनिएगा। अभिकथन है: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। बिल्कुल है।
सुअपवाहित उर्वरक भूमि। शीतकाल में 10 से 15 सेंटीग्रेड तापमान, लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही बात। और ये इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी ऑप्शन ए। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। इनमें से उत्तर प्रदेश एवं पंजाब भारत के शीर्ष 3 गेहूं उत्पादक राज्यों की सूची में शामिल है। कथन ए सही है। भारत में गेहूं की कृषि के लिए 10 से 25 तापमान चाहिए, 50 से 75 वर्षा चाहिए, जिसे मध्यम ताप मध्यम वर्षा कहते हैं। ये सुअपवाहित उर्वरक भूमि भी आवश्यक है। इस दृष्टि से कारण भी सही है। इस प्रकार आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। अन्य कारण भी गेहूं में उत्पादन में वृद्धि हेतु उत्तरदायी हैं। प्रश्न 33, करनाल बंट बीमारी है। करनाल बंट किसकी बीमारी है भाई? गेहूं की। करनाल बंट गेहूं की एक कवक जनित, ये ध्यान रखिए, करनाल बंट कवक जनित बीमारी है गेहूं की। यह रोग टिटेलिया इंडिका नामक कवक से होता है। सर्वप्रथम इस रोग की पहचान 1931 में हुई। प्रश्न 34, मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है। मैक्रोनी गेहूं है ट्रिटियम ड्यूरम, ऑप्शन सी। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटियम ड्यूरम है। यह सामान्य गेहूं ट्रिटियम वल्गेरे से भिन्न है। तो सामान्य गेहूं का जो वानस्पतिक नाम है वो है ट्रिटिकम वेल्गेरम, और मैक्रोनी गेहूं का नाम है ट्रिटिकम ड्यूरम। दोनों में ध्यान रखिएगा भाई, वेल्गेरे और ड्यूरम। प्रश्न 35, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है? शाकनाशी यानी पेड़ पौधों को मारने वाला। अब इसमें जो केमिकल के नाम दिए हैं या दवाइयों के नाम दिए हैं, रासायनिक दवाइयां, यह है क्लोरपाइरीफॉस, कार्बेंडाजिम, क्विनोलफॉस और ब्यूटाक्लोर। इनमें जो शाकनाशी है ब्यूटाक्लोर। अब शाकनाशी जो है ये फसलों के बीच में जो खरपतवार उग जाते हैं उनको समाप्त करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा टॉपिक दिया है इन्होंने खरीफ की फसलें। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। अब मानसून का आगमन जून जुलाई। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलें हैं धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली इत्यादि। सोयाबीन भी खरीफ की फसल में शामिल है। धान की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। सिंचाई की सुविधा का विकल्प होने के पश्चात पंजाब एवं हरियाणा में भी धान की फसल बोई जाती है। धान उष्णकटिबंधीय फसल है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में मानी जाती है। धान की फसल के लिए 25 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो आप स्वयं ध्यान कीजिएगा, गेहूं की फसल और धान की फसल। गेहूं में 10 से 25 टेम्परेचर था, यहाँ 25 से अधिक। वहां 50 से 75 वर्षा थी, यहाँ 100 से अधिक। गेहूं सर्दियों में होता है, धान बरसात में। चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। चावल धान से ही बनता है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत के 46.4 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल की कृषि की जाती है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण फसल चावल है। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। इस संदर्भ में पश्चिमी बंगाल का दूसरा, उड़ीसा का तीसरा स्थान है। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन वर्ष 2020-21 में 2717 किलोग्राम था, जबकि 21-22 में 2809 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अनुमानित है। भारत में धान की उत्पादकता सर्वाधिक पंजाब में है। उत्पादकता मतलब प्रति हेक्टेयर पंजाब में है, और वैसे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। वर्ष 2020-21 में पंजाब में प्रति हेक्टेयर 4366 किलोग्राम धान का उत्पादन अनुमानित है। भारत में दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। ये केजी डेल्टा चावल का कटोरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं।
चावल के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र तेलंगाना और रायलसीमा हैं, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा में ही विस्तृत हैं। भारत में वर्ष 2020-21 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार 4 शीर्ष चावल उत्पादक राज्य पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा। अब देखो, सबसे ज्यादा चावल उगाया जा रहा है पश्चिमी बंगाल में, दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, पंजाब गया तीसरे नंबर पर। लेकिन जहां बात आएगी प्रति हेक्टेयर उत्पादन की, तो पंजाब आएगा पहले स्थान पर। जबकि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2020-21 में 3 शीर्ष चावल उत्पादक राज्य क्रमशः पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। भारत में धान की प्रमुख किस्मों में जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला और रत्ना है। अमन धान जून जुलाई में बोया जाता है तथा नवंबर दिसंबर में काटा जाता है। पूसा सुगंध 5 धान की एक सुगंधित किस्म है। पूसा RH10 बासमती चावल की संकर प्रजाति है। धान की अन्य संकर प्रजातियों में PHB71, गंगा, सुरुचि, KRH2, सह्याद्री 4 आदि हैं। बासमती चावल की रोपाई करते समय बेहतर उत्पादकता हेतु उपयुक्त बीज दर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। बारानी दीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र सुशुका सम्राट, लालमती इत्यादि धान की प्रजातियां हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, एजोस्प्रिलियम, फास्फोबैक्टीरिया, एजोला चावल की फसल के लिए प्रमुख जैव उर्वरक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आता है। नील हरित शैवाल और एजोला जैव उर्वरक अक्सर पूछे जाते हैं। वर्ष 2019-20 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार संपूर्ण भारत में चावल की खेती के क्षेत्र का सर्वाधिक हिस्सा 13.11% उत्तर प्रदेश का है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। धान की उत्पत्ति हुई, धान उष्णकटिबंधीय फसल है और इसकी उत्पत्ति हुई दक्षिण पूर्व एशिया में। धान उष्णकटिबंधीय फसल है, इसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में मानी जाती है। धान की फसल के लिए 25 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। नेक्स्ट प्रश्न 2 है, कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है? नंबर 1, बीज की कम आवश्यकता, 2, मीथेन का कम उत्पादन, 3, बिजली की कम खपत। सही चुनिए, इसके सारे सही हैं। ऑप्शन डी। कृषि की धान गहनता प्रणाली सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन SRI धान रोपाई एवं कृषि की विकसित प्रणाली है, जिसका विकास मेडागास्कर में हुआ। इसके अंतर्गत धान के खेतों की बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, जिसके अंतर्गत बीज की कम आवश्यकता होती है। इससे बीज पर आने वाले खर्च में कमी आती है। इस प्रणाली में जल की कम आवश्यकता होती है, जिससे बिजली की भी कम खपत होती है। इसके अतिरिक्त इस विधि से मीथेन जैसी हरित गैसों का भी कम उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट प्रश्न 3, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कपास, मूंगफली, धान, गेहूं, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? तो भाई गेहूं रबी की फसल था, कपास, मूंगफली, धान ये खरीफ की फसलें हैं, यानी ऑप्शन 3। खरीफ की फसलें मुख्यतः जून जुलाई में बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। ये फसलें गर्मी में बोई जाती हैं। खरीफ की प्रमुख फसलें धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंग, मूंगफली, तंबाकू, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि है। प्रश्न 4, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। चावल के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेंटीमीटर से अधिक तापमान। नेक्स्ट प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? खरीफ की फसल यानी बरसात वाली फसल। तो बरसात में क्या उगाया जाता है इन फसलों में? मसूर, अलसी, सरसों, सोयाबीन। तो सोयाबीन। अब यहाँ इन्होंने अलग से फिर से दिया, देखो, रबी की फसल गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, बरसीम आदि। खरीफ की फसल धान, मक्का, ज्वार, कपास, रागी, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली। जायद की फसल तरबूज, ककड़ी, खीरा। तो जो लोग कहीं ना कहीं कृषि की पृष्ठभूमि से जुड़े हैं, उन्हें तो ये पता होना ही चाहिए कि रबी, खरीफ, जायद कैसा क्या है। प्रश्न 6, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ यानी बरसात में बोई जाने वाली नहीं है। कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। सरसों सर्दियों में होती है, रबी की फसल है। नेक्स्ट प्रश्न 7,
निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है भाई, अरहर, चना, मक्का, धान। इसमें चना नहीं है, ये रबी की फसल है। प्रश्न 8, निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत में प्रमुख खाद्यान्न है? हमारे यहाँ प्रमुख खाद्यान्न पहले नंबर पे चावल, दूसरे नंबर पे गेहूं। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। इस संदर्भ में खाद्यान्नों में दूसरे स्थान पर गेहूं है। प्रश्न 9, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण चावल, ऑप्शन डी। प्रश्न 10, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है? सर्वाधिक क्षेत्र धान के अंतर्गत। धान और चावल लोग एक ही मान लेते हैं, एक नहीं है, अलग अलग है। धान उगाते हैं और धान की प्रोसेसिंग करने के बाद फिर धान से चावल बनाया जाता है। हम लोग चावल खाते हैं, लेकिन सही मायने में हम लोग चावल नहीं खाते हैं। चावल धान से बनाया जाता है, खेतों में धान उगाते हैं, धान से चावल बनाते हैं, चावल को पका के खाते हैं, और पकाने के बाद जो चावल होता है उसको कहते हैं भात। तो हम चावल नहीं खाते, हम खाते हैं भात। नेक्स्ट प्रश्न 11, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक उत्पादन पश्चिमी बंगाल, और सर्वाधिक उत्पादकता या प्रति हेक्टेयर उत्पादन पंजाब। चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। प्रश्न 12, भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन वर्ष 13-14 में था। तो भाई 13-14 में इनमें से कोई नहीं था, और ये आर्थिक समीक्षा का प्रश्न है। भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2416 किलोग्राम था। आर्थिक समीक्षा 22-23 के अनुसार भारत में प्रति हेक्टेयर चावल का औसत उत्पादन 21-22 में 2809 किलोग्राम अनुमानित है। प्रश्न 13, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। तो ये कहाँ है? केजी बेसिन, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न 14, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो यहाँ इनने कहा ना उत्पादकता, तो ये पंजाब में है। भारत में धान की सर्वाधिक उत्पादकता पंजाब में। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लांस 2021 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 19-20 में पंजाब में प्रति हेक्टेयर 4034 किलोग्राम धान का उत्पादन हुआ, जबकि वर्ष 2021 में 4366 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट प्रश्न 15, कौन सी चावल की किस्म नहीं है? हंसा, जया, ज्वाला, पद्मा। भाई ज्वाला नहीं है। चावल की प्रमुख किस्में जमुना, कर्णा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला और रत्ना। ज्वाला, जड़िया, मरु, बहार आदि मोठ की प्रजातियां हैं। प्रश्न 16, जया, पद्मा एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान्य की उन्नत किस्में हैं? अब यहाँ धान नहीं, धान्य लिखा है यानी खाद्यान्न, तो ये धान की हैं। धान यानी पैडी, चावल कहते हैं राइस। नेक्स्ट प्रश्न 17, अमन धान उगाया जाता है। अमन धान कब उगाया जा रहा था? जून जुलाई में। चावल की किस्में उगाने का समय, अमन जून जुलाई में उगाया जाता है, नवंबर दिसंबर में कटता है। औसिया कार मई जून में बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में कटता है। बोरो या दलू ये नवंबर दिसंबर में बुआई होती है, मार्च अप्रैल में कटाई होती है। धान खरीफ की फसल है, सामान्यतः बरसात के मौसम में उगाया जाता है, लेकिन आजकल कुछ धान की फसलें ऐसी भी हैं जो गर्मियों में उगाई जाती है, यानी साल में 2 बार भी धान की खेती होती है। नेक्स्ट प्रश्न 18, पूसा सुगंधा 5 एक किस्म है। पूसा सुगंधा धान की किस्म है। प्रश्न 19, बारानी दीप किस फसल की किस्म है? बारानी दीप भी धान की किस्म है। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? बासमती चावल की संकर प्रजाति है पूसा RS10। पूसा RS10 बासमती चावल की संकर प्रजाति है। अन्य संकर प्रजातियों में PHB 71, गंगा, सुरुचि, KRS2, सह्याद्री 4 आदि हैं। प्रश्न 21, बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है? बासमती के लिए है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट प्रश्न 22, कथन और कारण। सही कथन चुनना है। कथन है पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। हाँ, निर्यातक है।
यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रणी है। अग्रणी तो पश्चिमी बंगाल है, यानी ए सही, आर गलत, ऑप्शन बी। प्रश्न काल में विकल्प डी सही उत्तर था। अब प्रश्न काल कब है? 2001। पंजाब चावल के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्यों में से एक है। ये चावल का अतिरेक उत्पादक है। अतिरेक मतलब आवश्यकता से ज्यादा उत्पादन होता है, जहां से देश के अन्य क्षेत्रों को चावल की आपूर्ति की जा रही है। वर्ष 2020-21 एवं 21-22 के अनुसार भारत में चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। इसके पश्चात क्रमशः उत्तर प्रदेश एवं पंजाब हैं। वर्तमान संदर्भ में विकल्प ए सही है, उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न 23। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिमी बंगाल। प्रश्न 24। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य कर सकता है? कौन सा जीव है भाई? नीलहरित शैवाल, राइजोबियम, कवक, मूलक कवक, एजोटोबैक्टर। इसमें कौन सा जीव हुआ? नीलहरित शैवाल। ब्लू ग्रीन एल्गी या नीलहरित शैवाल, एजोस्प्रिलियम, फास्फोबैक्टीरिया, एजोला आदि चावल की फसल के लिए प्रमुख जैव उर्वरक है। प्रश्न 25। कथन कारण। भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। बिल्कुल सही बात, ज्यादा होता है। भारत में पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। वर्षा पश्चिमी तट पर ज्यादा होती है, यानी ये गलत है, ऑप्शन सी। पूर्वी तट पर ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ मैदानी क्षेत्र ज्यादा है, नदियों का डेल्टा ज्यादा है, उपजाऊ परिस्थितियां ज्यादा मिलती हैं यहाँ। भारत का पश्चिमी तट पूर्वी तट की अपेक्षा संकीर्ण है। पूर्वी तट की नदी घाटियों में धान की बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है, जबकि पश्चिमी तट में अपेक्षाकृत कम धान पैदा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 26। विगत एक दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए उपयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही है? तो यह है भाई चावल के लिए। नीचे इन्होंने टेबल दी है। उपयुक्त कृषि भूमि उपभोग मिलियन हेक्टेयर में है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि विगत एक दशक में भारत में चावल के लिए प्रयुक्त कुल कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी है। नेक्स्ट प्रश्न है 27। देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है वे हैं। तो वो क्या होंगे भाई? सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में मिल रहा है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, ये तो आएंगे ही आएंगे हमारे। तो 4 राज्य हमें मिल रहे हैं, देखो, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, यहाँ से। प्रश्न काल में देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश राज्यों से प्राप्त होता था। वर्ष 2021 आंकड़ों के अनुसार देश का लगभग 42.84% चावल पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न 28। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके चावल उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम, सबसे ज्यादा जहां है वो सबसे बाद में। सबसे ज्यादा कहाँ था? पश्चिमी बंगाल में। चौथा बाद में जाएगा, यानी ए भी नहीं हो सकते। बाकी यहाँ ऑप्शन में दिए हैं आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तो इनका सही क्रम है डी, 3-2-1-4। प्रश्नकाल के दौरान, अब प्रश्नकाल है इनका 2003। विकल्प डी सत्य था। वर्ष 2021 आंकड़ों के अनुसार विकल्प में दिए गए चावल उत्पादक राज्यों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है। तमिलनाडु 7.28, आंध्र प्रदेश 7.89, पंजाब 12.18, पश्चिम बंगाल 16.65। प्रश्न 29। भारत में चावल का अधिक उत्पादक है। चावल भारत में अधिक कहाँ पर था? वर्ष 2008-9 के आंकड़ों के आधार पर विकल्प में दिए गए राज्यों में आंध्र प्रदेश में चावल का बाजार अधिक अनुपात सर्वाधिक था। वर्ष 14-15 में इस संदर्भ में पंजाब शीर्ष पर है, उसके बाद हरियाणा। तो अगर वर्तमान में ये प्रश्न पूछा जाए आधिक्य वाला, तो ऑप्शन सी सही होगा, पंजाब। लेकिन प्रश्नकाल की परिस्थितियों के अनुसार इसका उत्तर ए सही है, आंध्र प्रदेश। अब हमें तो इस समय देखना है, तो हमारे लिए पंजाब ही ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 30। भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा, चावल के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा, 25 सेंटीमीटर से अधिक तापमान, ऑप्शन डी। प्रश्न 31। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल? तो संकर धान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश।
नेक्स्ट प्रश्न 32, भारत में चावल के चार प्रमुख उत्पादक। चावल के चार प्रमुख उत्पादक: पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न 33, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके चावल उत्पादन के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही मतलब उतरता हुआ क्रम। आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज्यादा चावल जहां हो रहा है उसको सबसे पहले लिखना है। तो सबसे ज्यादा हो रहा है पश्चिम बंगाल में, यानी ऑप्शन 4 पहले आएगा, यानी ऑप्शन डी सही है इसका। प्रश्नकाल यानी 2009 के दौरान विकल्प डी सही उत्तर था। वर्तमान में चार शीर्ष राज्य तथा उनके चावल उत्पादक संबंधी आंकड़े अवरोही क्रम में निम्नानुसार हैं। सबसे ज्यादा चावल पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा। ये ऑप्शन के हिसाब से इन्हें दे रखा है और ये उत्पादकता दे रखी है इनकी। प्रश्न 34, भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल को सर्वाधिक उत्पादन करता है? चावल का सर्वाधिक उत्पादन ये कहाँ था? अब यहाँ ध्यान से दो, इनने लिखा सर्वाधिक उत्पादन, तो सर्वाधिक उत्पादन तो पश्चिम बंगाल करता है, लेकिन ब्रैकेट में दिया है प्रति हेक्टेयर। तो प्रति हेक्टेयर मतलब उत्पादकता, उत्पादकता सबसे ज्यादा है पंजाब में, अर्थात इसका सही उत्तर है पंजाब। अगर सिर्फ उत्पादन की बात करता है तो पश्चिम बंगाल। प्रश्नकाल तथा वर्ष 2020-21 के अंतिम अनुमान के अनुसार भारतीय राज्यों में चावल की सर्वाधिक उत्पादकता पंजाब राज्य, सर्वाधिक उत्पादकता 4,366 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जबकि कुल चावल उत्पादन में सर्वाधिक योगदान पश्चिमी बंगाल का है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि कहाँ उन्होंने प्रति हेक्टेयर उत्पादकता पूछी है और कहाँ सर्वाधिक योगदान पूछा उत्पादन में, उस हिसाब से प्रश्न का उत्तर लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न 35, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? ये उगाई जाती हैं भाई मूंग एवं उड़द। मूंग एवं उड़द जैसी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। प्रश्न 36, निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? धान की रोपाई की जाती है, बाकी सबको बोया जाता है। आजकल गन्ने की रोपाई भी होने लग गई है। अब रोपाई वाला गन्ना कैसा होता है मुझे ज्यादा सटीक जानकारी नहीं है, हमारे यहाँ तो गन्ना बोया जाता है। प्रश्न 37, फसल और उसके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? देखो नहीं वाला देखना है। चावल पश्चिम बंगाल होता है, गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है, कपास गुजरात में होता है, राई या सरसों राजस्थान में होता है, यानी कोई भी मैच नहीं है। प्रश्नकाल 2018 के अनुसार विकल्प ई सही उत्तर था। वर्ष 2021 के अनुसार चावल का पश्चिमी बंगाल, गेहूं उत्तर प्रदेश, राई सरसों राजस्थान, कपास गुजरात सर्वप्रमुख उत्पादक हैं। नेक्स्ट प्रश्न 38, भारत के राज्यों को वर्ष 2018-19 के चावल उत्पादन के सही आरोही क्रम में चुने। आरोही माने बढ़ता हुआ क्रम, तो इनमें से इनने कहा कोई नहीं। दिए गए विकल्पों के अनुसार भारत के राज्यों का वर्ष 18-19 के चावल उत्पादन का सही आरोही क्रम इस प्रकार है: राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। क्योंकि इन विकल्पों में पश्चिम बंगाल नहीं है, नहीं तो सबसे बाद में पश्चिम बंगाल आता। वर्ष 2021-22 के अनुसार चावल उत्पादक शीर्ष राज्य, अब जो शीर्ष राज्य हैं वो देख लो। पश्चिमी बंगाल पहले नंबर पर, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर, पंजाब तीसरे नंबर पर। प्रश्न 39, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें: पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपर्युक्त के सही आरोही क्रम को चुने। आरोही माने बढ़ता हुआ क्रम, यानी जहां सबसे ज्यादा वो सबसे लास्ट में जाएगा। तो सबसे ज्यादा कहाँ है? पश्चिमी बंगाल में। पश्चिम बंगाल सबसे लास्ट में जाएगा। पश्चिम बंगाल मुझे यहां मिल गया, यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? चना, मटर, सेम, धान उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो दाल वर्गीय पौधे हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। तो दाल वर्गीय में चना भी है, मटर भी है, सेम भी है, धान नहीं, यानी धान इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 41, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? नहीं पूछा है, ध्यान दो, नकदी नहीं है। जूट, मूंगफली, ज्वार, गन्ना उपयुक्त में से कोई नहीं है। ज्वार नकदी फसल नहीं है, ये खाद्य फसल है। प्रश्न 42, भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है, बिल्कुल सही। ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है, नहीं, उल्टा बोल दिया इन्होंने। कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है, हाँ, कपास ज्यादा में उगाया जाता है। गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटा है, ऐसा तो कुछ स्पेशल नहीं हुआ है, यानी गलत। ऑप्शन 1 और 3 यानी ए सही। प्रश्न काल से लेकर वर्तमान समय तक धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है, ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में कम है, कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती की तुलना में अधिक है, गन्ने की खेती के क्षेत्र के अंतर्गत कभी वृद्धि हुई है तो कभी इसमें कमी आई है, इस प्रकार इसमें निरंतर गिरावट दर्ज नहीं की गई। इस प्रकार ये अध्याय यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।